नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चतुर्थ विषय गणित में प्रश्नावली 4 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 4 में अब तक हम 10 सवाल कर चुके हैं। आज हम 11वां सवाल करने जा रहे हैं। 11वें सवाल में यहाँ लिखा हुआ है, देवनागरी के अंकों में योग कीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे 11वें सवाल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल हैं। यहाँ पर मैं आपको 5वें नंबर का सवाल करके बता रहा हूँ कि हमें किस तरह से ये सवाल करने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है, जो संख्याएं लिखी हुई है वह देवनागरी अंक में है। तो देवनागरी अंक में लिखी हुई है तो हमें इनके जोड़ भी देवनागरी अंक में ही करने होंगे, और देवनागरी अंक में करने उनका जो उत्तर आएगा वह भी हमें देवनागरी अंक में ही लिखना है। तो यहाँ पर हम एक बार इन संख्याओं को पढ़ लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि ये संख्याएं क्या लिखी हुई है। इनको एक एक की पहचान कर लें अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 9, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 0 और यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 9 और यहाँ लिखा हुआ है 8। अब हम यहाँ से इकाई के अंक को पहले जोड़ना शुरू करेंगे, जैसे हमने पिछले सवालों में भी किया था। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 का 3 और हासिल का 2, क्योंकि जैसे आपको याद है हम इकाई का अंक नीचे लिख देते हैं और दाएं का अंक हासिल पर भेज देते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखे हुए हैं 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 का 4 और हासिल का 1। फिर सैकड़े की संख्याओं को जोड़ना शुरू करेंगे। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14। तो हमारे पास क्या संख्या आई? इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास देवनागरी अंक में जो संख्या आई वो आई 1483। और इसी तरह से ये सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 आप अपनी कॉपी में स्वयं हल करेंगे। देवनागरी अंक में हम सवाल नंबर 11 में देख रहे हैं। सवाल नंबर 11 में यहाँ दे रखा है कि देवनागरी के अंकों में घटाव कीजिए। जैसे हमने ऊपर जोड़ किया वैसे ही यहाँ पर हम घटाव करेंगे। घटाव में यहाँ साफ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ सभी देवनागरी अंकों में सवाल दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक 5वें नंबर का सवाल बता रहा हूँ। इसी तरह से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठे नंबर का सवाल आपको स्वयं करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले संख्याओं को पहचान लें कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, तभी हम घटा सकेंगे सही तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नीचे 7 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है 8, 2 और 7। अब हम यहाँ बात करेंगे घटाने की। तो 7 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएंगे? 0। 7 में से 7 को घटाए तो कितना है? 0। अब हम 2 में से 3 को घटाएंगे तो 2 में से 3 को नहीं घटा सकते, तो 2 आगे वाली संख्या से एक हासिल उधार ले लेगा। तो यहाँ हमारे पास कितनी संख्या हो गई? यहाँ हो गई हमारे पास संख्या 12। अब 12 में से 3 को घटाया तो कितने बचे हमारे पास? 9। अब यहाँ एक हासिल इधर दे दिया था तो यहाँ कितनी संख्या शेष रह गई थी? 7। और 7 में से 5 को घटाया तो 2। इस तरह से हमने जब ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या को घटाया तो हमारे पास आंसर आया 290। तो इसलिए आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी उत्तर लिखे इन सभी सवालों में वह देवनागरी अंकों में ही उत्तर लिखें, गणितीय अंकों का प्रयोग नहीं करें। अब इसी में आगे हम चलते हैं। हमारे प्रश्नावली 4 में 11वें नंबर का सवाल यहाँ दे रखा है। 12वें नंबर के सवाल में हम यहाँ देखेंगे, वीनू ने 315 रुपए में एक स्टोव खरीदा और 126 रुपए में एक भगोना खरीदा। बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। यहाँ पर पूछा गया उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। यहाँ पर जो राशि दे रखी है वह भी देवनागरी अंकों में दे रखी है, इसलिए हमें इसका उत्तर भी देवनागरी अंक में ही देना होगा। तो यहाँ पर अब हम हल कर रहे हैं। वीनू ने एक स्टोव खरीदा 315 रुपए में और एक भगोना खरीदा 126 रुपए में। हमने यहाँ पर जोड़ का निशान लगा दिया। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसने कुल कितने खर्च किए वह राशि हमारे पास यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं, नीचे 6 लिखा हुआ है, ऊपर 5 लिखा हुआ है। तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 11। 11 का 1
इकाई का अंक हमने यहाँ लिख दिया, दहाई का अंक हासिल में ऊपर भेज दिया, तो हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 3 4, यानी कि वीनू ने स्टोव और भगोना खरीदने में कुल 441 रुपए खर्च किए। इसी में हम आगे 13वां सवाल देखेंगे। 13वें सवाल में यहाँ लिखा हुआ है, राधा ने कुल 500 कागज की थैलियां बनाई, दीपू ने उसमें से 269 थैलियां किराना व्यापारी को दे दी। अब राधा के पास कितनी थैलियां बची? या जैसे देखो, राधा के पास कुल कागज की थैलियां कितनी थी? 500। उसमें से दीपू ने 269 थैलियां किराना व्यापारी को दे दी। तो अब हमें शेष थैलियां ज्ञात करनी है कि राधा के पास कितनी शेष थैलियां बची। तो यहाँ हम हल कर रहे हैं, हम सवाल को हल। राधा ने कुल कागज की थैलियां बनाई 500, दीपू ने किराना व्यापारी को थैलियां दी। कितनी थैलियां दी थी उसने? 269। तो राधा के पास शेष थैलियां कितनी बची वह हम ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पर किसका निशान लगा दिया? घटाव का। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नीचे की संख्या 9 है और ऊपर 0 है, ठीक है। तो 0 में से हम 9 को नहीं घटा सकते, तो 0 क्या करेगा? आगे की संख्या से हासिल लेगा। लेकिन आगे वाली संख्या के पास भी क्या है? 0 ही है, कोई संख्या नहीं है। तो आगे वाली संख्या भी एक हासिल किससे लेगी? आगे वाली संख्या से लेगी। तो यहाँ से एक हासिल उधार लिया 5 में से, तो यहाँ ऊपर कितने शेष रह गए? 4। यहाँ 10 हो गए, 10 में से भी यहाँ पर एक हासिल इसको उधार दे दिया, तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास? 10। और यहाँ कितने रह गए हमारे पास? 9। यानी कि अब हमारे पास जो नई संख्या आई वो आई, उसमें से हम इनको नीचे वाली संख्याओं को घटाएंगे। तो 10 में से 9 को घटाया तो कितना शेष बचा? 1। फिर 9 में से 6 को घटाया तो कितना शेष बचा? 3। और 4 में से 2 को घटाया तो कितना शेष बचा हमारे पास? 2। इसलिए राधा के पास शेष थैलियां 231 बची। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।